मैं आचार्य धीरानाथ चौबे स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूँ जो चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 6 अप्रैल दिन रविवार बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें एक नारियल। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो चैत्र नवरात्रि में 30 मार्च 2025 दिन रविवार को जो प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्रि, और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। और दिन रविवार को ही प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च को, और रविवार को ही 9वीं तिथि पड़ेगी, इसका समापन होगा। तो प्रिय दर्शकों, इसी बीच आपको यह उपाय करनी है। कैसे करनी है, कब, सब मैं बताऊंगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रि माता रानी की असीम कृपा भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे कोई भी इस उपाय को अगर कर ले, छोटा से छोटा उपाय भी अगर कर ले माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके, तो यह साकार हो जाता है। और बच्चों का जो वर्षों से आप भटक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं 100% आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने इस उपाय को मन से, तन से, शुद्ध भाव से, और जितनी अगाध भक्ति आपके अंदर होगी, आप अपने ग्रह नक्षत्रों जो है आपकी बच्चे की कुंडली में जो नकारात्मक स्थिति बन जा रही है, आप प्रयास तो कर रहे हैं, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही है। वे कभी 30 के हो जाते हैं, 35 के, 40 के, 45 के भी हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है कि बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा दोष है, आप समझ नहीं पाते कि बच्चों के लाख प्रयास करने के बाद भी माता पिता प्रयास करते हैं, दर दर भटकते हैं, लेकिन कोई भी मनोकामना, विवाह की, शीघ्र विवाह की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, और कोई न कोई अड़चन आ जाती है, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। बड़े से बड़े दोष, प्रिय दर्शकों, मैंने देखा कि बच्चों की कुंडलियों में कहीं काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, या फिर सप्तम भाव अगर पीड़ित हो जाए, तो कहीं राहु, केतु, शनि आकर के क्रूर ग्रह कोई सप्तम भाव में अगर बैठ जाता है, तो बच्चों की कुंडली में आप लाख प्रयास कर लेंगे, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जबकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, आपके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, फिर भी शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि कहीं आपके बच्चे की कुंडली बंद तो नहीं गई। ऐसे भी होती है कि बंधन योग होते हैं, ग्रहण दोष होते हैं, गुरु चंडाल दोष आपके बच्चे की कुंडली को सता रहा है, और आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। तो माँ भगवती की कृपा, असीम कृपा, जो नवरात्रों में इस भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का चैत्र नवरात्रि में ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि कोई न कोई भी उपाय, छोटा से छोटा उपाय, जो मैं कारगर उपाय, जो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय मैं लेकर आया हूँ कि इन 9 दिनों में आपने अगर इस उपाय को समर्पण भाव से माता रानी के सामने बैठ करके अपनी आगाढ़ भक्ति के द्वारा अंतर मन से आपकी की गई भक्ति वह रंग लाएगी, और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो दोष होंगे, माता रानी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से वह समाप्त होगी, और माँ दुर्गा, माँ भगवती दुर्गा उसको जल्द से जल्द ग्रह दोष को निवारण करेंगी, और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप डिटेल भेज सकते हैं, वो सब मैं बताऊँगा। शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में कोई क्रूर ग्रह आकर सप्तम भाव में बैठ जाता है, मैं फिर इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, तो आप लाख प्रयास करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते। तो उस वैसी स्थिति में आप किसी योग्य विद्वान से और ज्योतिषाचार्य से संपर्क अवश्य करें, या फिर हमसे करें। तो मैं सब बात बताऊंगा, शुरू से अंत तक आप बने रहें हमारे इस वीडियो में। मैं बता दूंगा सब कुछ, क्या दिक्कत आ रही है। प्रिय दर्शकों, बातें चलती हैं, लेकिन कोई रिश्ता शादी में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आप प्रयास करके थक चुके हैं, तो सर्वप्रथम
जो आए हैं हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आसानी से यह वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और जब भी भविष्य में विवाह से रिलेटेड कोई मैं वीडियो जो बनाते रहता हूँ वो आपको प्राप्त होगी और आसानी से वह वीडियो मिल जाएगी, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, विलंब करते हुए विषय वस्तु की तरफ, उपाय की तरफ। तो क्या क्या सामग्रियाँ आपको लेनी है वो मैं पहले बता दूँ। तो सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ वस्त्र और लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि नवरात्रों में लाल वस्त्र और पीला वस्त्र दोनों का महत्व है। लेकिन माता रानी माँ भगवती के आप भक्त हैं, 9 दिनों तक उपासना करेंगे, तो आप लाल वस्त्र पहन करके करें, वह माता रानी को अति प्रिय है। स्नान ध्यान करके, लाल कपड़ा धारण करके, और सर्वप्रथम अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ दुर्गा का ध्यान करके माँ भगवती से यह प्रार्थना करें कि जो ग्रह दोष हमारे बच्चों की कुंडली में उसका निवारण हो, और जल्द से जल्द कोई ना कोई उसके अच्छे रिश्ते आ जाए, उसका शीघ्र विवाह हो जाए। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। उसके बाद जो सामग्रियाँ मैं लिखा रहा हूँ इसे आप नोट भी कर सकते हैं कागज कलम लेकर के, अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। एक लाल रंग का एक रुमाल के साइज का कपड़ा ले लें, याद रखें, और एक थोड़ा सा एक चौकी जो होती है पूजा वाली चौकी आप ले लें, और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सर्वप्रथम आपको सामग्रियाँ आप नोट कर लें। एक थोड़ा सा एक बड़ा कपड़ा होगा जो चौकी के साइज का होगा, एक रंगा कपड़ा ले लें, लाल कपड़ा, और फिर एक रुमाल के साइज का भी कपड़ा ले लें। पूजा की चौकी ले लें, 7 सुपारी ले लें, 7 हल्दी की गांठ, साबुत जो गांठ होती है हल्दी की गांठ बहुत शुभ होती है, वो ले लें, 7 सुपारी ले लें, 7 फूल वाला लौंग ले लें, कलावा ले लें जिसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और माता रानी का जो पूजा करेंगे तो कलश भी लेना होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो लोग 9 दिनों तक पूजा उपासना करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं, भूखा नहीं भी रहना चाहते हैं, तो ऐसे भी फलाहार करके या शुद्ध भोजन करके इस कार्य को करना है। और ऐसे घर घर में तो पूजा होती है नवरात्रों में, तो जो लोग 9 दिनों तक पूजा करेंगे, नवरात्रि करेंगे, वो भी कर सकते हैं इसको। और जो लोग नहीं भी कर पाएंगे, बच्चे बच्चियाँ अपने विवाह की कामना करके, वो भी कर सकते हैं, उनको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। वो फलाहार करके शुद्ध भोजन करके, यानी शुद्ध भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन करके आप कर सकते हैं। एक कलश ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, सुपारी ले लें, एक सुपारी डाल लें, आम का पंच पल्लव होता है तो उसमें जल पहले भर लें, कलश को भर करके उसमें पल्लव डाल दें, 1 रुपया का सिक्का डाल दें, एक कसैली सुपारी डाल दें, और थोड़ा सा पीला चंदन डाल दें, रोरी सिंदूर भी डाल सकते हैं, और उस कलश पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, और एक ढकनी रख के चावल थोड़ा सा रख दें। यानी कलश स्थापना पहले करेंगे जल भरने के बाद। लेकिन सर्वप्रथम आपको करना क्या है, चौकी पूर्व दिशा में स्थापित करें। जहाँ पूजा पाठ करते हैं पूजा की चौकी होगी, उस पर कपड़ा बिछा दें, लाल रंग का कपड़ा कलावा से बांध दे, चौकी को पूरा पहले आसन दे, माता रानी का आसन दे, जल से छिड़काव करके, फिर मूर्ति अष्टधातु की मूर्ति हो उसे स्थापित करें, या फोटो हो तो पूर्व दिशा में या ईशान कोण में, उत्तर पूर्व का जो कोण होता है, ईशान कोण में चौकी को, या पूजा वाला जो स्थान है आपका, वहाँ पर पूजा के मंदिर के सामने रख सकते हैं, या ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोण में आप चौकी स्थापित करें, कपड़ा बिछा करके जल के छींटे मार करके मूर्ति रख दें माता रानी का, या फोटो रख लें। इसके बाद सर्वप्रथम आपको करना क्या है, कलश में जल भरना है, एक कलश लेना, उसमें जल भरना है, तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, थोड़ा एक सुपारी रखना है, यानी जल से आपने भर लिया, सुपारी रखा, 1 रुपया का सिक्का रखा, इसके बाद थोड़ा सा रोरी सिंदूर और पीला चंदन उसमें डाल दें, और थोड़ा सा चावल रख दें, जल से भरकर एक ढकनी होती है उसको रख, पंच पल्लव रख दें, और पल्लव के ऊपर ढकने को रख दें, चावल रख दें, और एक दीपक जला करके, घी का दीपक प्रज्वलित करके उस कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद माता रानी के लिए 5 फल भी आप चढ़ा दें, भोग लगा दें, पूजा पाठ कर लें। और इसके बाद आपको करना क्या है कि एक जो रुमाल साइज का कपड़ा लिए हैं, जो कपड़ा आप मैंने बताया था रुमाल साइज का, उसको रख लें कलश के बगल में या चौकी के ऊपर रख करके, उसमें गंगा जल के छींटे मार करके, एक पान का पत्ता रखेंगे, 7 लौंग रखेंगे, टूटे भांगे 9 हो, उस पर लौंग रख दें। इसके बाद 7 लौंग रख दिया आपने,
और हल्दी की गांठ, 7 हल्दी की गांठ रख लीजिए, 7 फूल वाला लौंग रख लीजिए, और आपने सुपारी भी 7 रख ली, 7 फूल वाला लौंग रख लिया। और उसके ऊपर आपको करना क्या है कि जो आप नारियल लिए हैं, जटा वाला नारियल, याद रखें, जटा वाला नारियल बाजार से एक दिन पहले ही ला के रख लें, उसका स्वास्तिक बना लें सिंदूर से, स्वास्तिक बना करके उस जटा वाला नारियल को रखना है। वहीं पर अभी वो जो कपड़ा आपने बिछाया रुमाल साइज का, उसी पर, जिस पर लौंग आपने रखा है, सुपारी रखा है और हल्दी की गांठ 7 रखा है, उस पर रख दीजिए। और बाजार से भोजपत्र लेके आए, उस भोजपत्र के ऊपर लिखना है शुभ विवाह, यानी पेस्ट बना लें कटोरी में सिंदूर से पेस्ट बना करके, और सलाई की तिल्ली से जो बारूद वाला भाग तोड़ देंगे और रुआ की जो उसके ऊपर थोड़ा सा कॉटन रुई का बांध देंगे और उसे कलम बना करके, यानी सलाई से कलम बना करके, और सिंदूर में जिसमें आपने पेस्ट बनाया है सिंदूर वाला पेस्ट, उससे लिखना है शुभ विवाह। इस पर भोजपत्र के ऊपर, छोटा सा भोजपत्र बाजार से लेके आएंगे, उस पर लिखेंगे शुभ विवाह। फिर इसके बाद लिखेंगे अपना नाम और उम्र, शुभ विवाह, नाम, उम्र लिख करके, अगर आप 35 साल के हैं 35 लिखेंगे, 40 के हैं तो 40 लिखेंगे, लिख करके भोजपत्र पर जो आपने नारियल लिया है, जटा वाला नारियल, उसी से उस भोजपत्र को दबा देंगे उस कपड़े के ऊपर। यानी कपड़े पर आपने क्या क्या लिया, 7 लौंग लिए, फूल वाला लौंग, 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, और साथ में आपने भोजपत्र पर लिखा शुभ विवाह, नाम और उम्र, और जो स्वास्तिक बना करके जो जटा वाला नारियल था कलावा लपेट के, उसके ऊपर भोजपत्र को दबा देंगे और उसकी एक पोटली बना लेंगे कलावा से बांध करके। नारियल का जो सामग्रियाँ जो आपने उस पर रखा है, जो कपड़ा रखा है रुमाल के साइज का, उस पर बांध लेंगे सारी सामग्रियाँ रख करके, और नारियल को भी रख कर जो स्वास्तिक बना के रखा है आपने, चारों तरफ से बांध देंगे। और बांधने के बाद उसकी पोटली बनाकर दाहिना हाथ में माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को, बच्चे बच्चियाँ भी कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी एक समय बना ले। बच्चे बच्चियाँ अगर माता पिता घर में कलश स्थापना करके पूजा कर रहे हैं तो आप उनकी पूजा करने के बाद आप बैठ करके ये सारी सामग्रियाँ रुमाल के साइज के कपड़े पर रख लेंगे। उनकी पूजा करने के बाद भी आप कर सकते हैं। घर में कोई गार्जियन कर रहा है, 9 दिनों तक पूजा कर रहा है, तो उसी के बगल में आप चौकी पर ये सामग्री रख सकते हैं। ये रख लेंगे और विधिवत आप करेंगे तो विधिवत भी 9 दिनों तक आप खुद कर सकते हैं। लड़के लड़कियां कर सकते हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, या माता पिता भी कलश स्थापना करके भी 9 दिनों तक यह उपाय बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके कर सकते हैं। लड़के लड़कियां भी जिनका विवाह में बाधा आ रही है वो भी कर सकते हैं। और माता पिता भी, बच्चे अगर दूर रहते हैं तो क्या करेंगे, हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे मेरे बच्चे की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। प्रथम दिन जिस दिन करना है यह उपाय आपको 30 मार्च को आपको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को, दिन रविवार को करना है। 30 मार्च को भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपको 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, तो 1-2 दिन भी अगर वीडियो आपको मिल जाता है, नवरात्रि में बीच में भी मिलता है, तो इस उपाय को आप 1 दिन भी कर सकते हैं। अगर अष्टमी को भी मिले तो भी कर सकते हैं। अगर नवमी को भी 1 दिन भी कर लेंगे तो भी माता रानी आपके ऊपर कृपा करेगी, आपका जल्द से जल्द रिश्ता आ जाएगा। यानी 9 दिन करें तो बहुत अच्छी बात है। शुरू से अंत तक अगर आप करते हैं 9 दिनों तक, यानी ऐसे करते करते, यानी 30 कब शुरू हो रहा है, 30 मार्च को शुरू हो रहा है और दिन रविवार से शुरू हो रहा है। 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप्रैल को यह समाप्त हो जाएगा। यानी 30 मार्च को शुरू होगा और 6 अप्रैल को समाप्त होगा। तो इसके बीच कभी भी आपको ये वीडियो मिल जाए तो 2 दिन, 1 दिन कभी भी आप कर सकते हैं। अंतिम दिन भी करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी शुरू से अंत तक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 दिन, 3 दिन भी करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो करना क्या है प्रिय दर्शकों, ये सारी सामग्रियाँ लेकर के माता पिता संकल्प करेंगे। बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं तो भी मनोकामना करके कि मेरा लड़का है, उसकी मनचाहा पत्नी, उसका शुभ विवाह हो जाए, तो एक मंत्र मैं बता दूंगा, बच्चे बच्चियां संकल्प करके, यानी माता पिता भी कर सकते हैं। अगर लड़का दूर रहता है तो उसके फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे माता पिता। हाथ में नारियल लेकर के जो आपने पोटली बनाई है, लाल कपड़े में बांधी है, 7 बार घुमा लेंगे। या मानसिक रूप से हम कहेंगे कि बच्चा मेरा सामने है, उसके 7 बार क्लॉकवाइज जो है घुमा लेंगे माता पिता। बच्चे के ऊपर से ऐसा कल्पना करेंगे कि मेरा बच्चा खड़ा है और उसके ऊपर 7 बार घुमा लेंगे, या फिर फोटो के ऊपर से घुमा लेंगे। या मैं स्वयं लड़का लड़की हूँ तो अपने ऊपर से मेरी विवाह में बाधा आ रही है तो 7 बार लड़का भी कर सकता है। लड़की भी अपने मनोवांछित वर को प्राप्त करने के लिए लड़कियां भी कर सकती हैं, और लड़के भी मनपसंद पत्नी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। और करके यह माता रानी के सामने कलश से स्पर्श करके माता रानी के फोटो के पास या अष्टधातु की जो मूर्ति है चौकी पर रखते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं जो बता रहा था
कि अगर लड़के अपने विवाह की कामना करके 9 दिनों तक सुबह शाम कभी भी इस मंत्र को कर सकते हैं, सुबह या शाम को कर सकते हैं। लड़के कहेंगे पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवा। लड़के क्या कहेंगे? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। लड़के बोलेंगे। लड़कियां क्या बोलेंगी? कात्यायनी महामाये महायोग्यन्यधीश्वरी नंद गोप सुतें देवी पति में कुर्ते नमः। फिर से एक बार सुन ले, लड़कियां क्या बोलेंगी? मनपसंद पति प्राप्त करने के लिए लड़कियां कहेंगी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुर्ते नमः। तो लड़कियां ये बोलेंगी। लड़के जो बोले मैंने बता ही दिया। माता पिता भी कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए अगर माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कर रहे हैं तो लड़की के लिए कर रहे हैं तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतेन देवी पति में कुर्ते नमः। लड़के के लिए अगर कर रहे हैं तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवा। वीडियो पसंद आए प्रिय दर्शकों, इस उपाय को 9 दिनों तक करनी है और करने के बाद आपको 9वें दिन यानी 9 दिन पूर्ण करना है। इसके बाद 10वें दिन आपको 7 अप्रैल 2025 को बहते हुए जल में ले जाकर के जो पोटली आपने बनाया है इसे 7 अप्रैल को विसर्जन कर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट। तब तक के लिए जय माँ भगवती नारायण।